अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। होप यू आर ऑल गुड। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ चाट पापड़ी से, जो हम चना चाट में, दही बड़ों में, काठियावाड़ी चनों में और बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा चलें उसका आटा वगैरह गूंदते हैं। उसी के साथ कीमा भी मैंने निकाला। मैंने कहा चलें कीमा आलू या कीमा शिमला मिर्च, चने की दाल कीमा, गोभी कीमा, बहुत सारे मिलते हैं। अब देखें मूड क्या बनता है मेरा। तो इसके लिए प्याज व्याज कटिंग कर ली, ऑयल गरम करने के लिए रखा। और जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए पहले उसका पानी जो है, मतलब गोश्त का पानी या चिकन का पानी, उसको भूनना ज़रूरी होता है, निकालना ज़रूरी होता है। तो प्याज हल्का सा कलर देने के बाद ये मैंने कीमा उसमें डाल दिया। अब इसके साथ मैं अच्छी तरीके से इसको फ्राई करूँगी और प्याज भी इसी के अंदर मेरी मज़ीद लाल हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी। तो जब तक इसका पानी नहीं निकलेगा जब तक ये फ्राई होगा। फिर टमाटर वही जो हमारे टिपिकल खाने मसाले होते हैं वो सब डालने के बाद, पकाने के बाद टमाटर अच्छा टमाटर बगैर छिलके के मैं डालती हूँ ना, विदाउट स्किन। वो सब करने के बाद फिर मैंने आलू इसके अंदर डाले और कीमा आलू मैंने फाइनल कर दिया खाने के अंदर। दूसरी तरफ जो है वो जो डाइट चल रही है चिकन की, वो रख दिया बनाने के लिए। अच्छा, जो मैंने आटा गूंदा था पापड़ी बनाने के लिए, तो उसके छोटे छोटे से पेड़े कटिंग किए। अब छोटी छोटी सी गोल रोटियां बनाऊंगी उसकी और लेयर्स बना दूंगी उसकी, एक के ऊपर एक। अच्छा, इसके अंदर ऑयल लगाना ज़रूरी है, ठीक है? ऑयल ज़रूर लगाना है, वरना वही चिपक जाएंगी। सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो रोटी बेली, उसको पहले उसको रखा, उसके ऊपर फिर ऑयल लगाया, फिर दूसरी रोटी बेली, फिर ऑयल लगाया। तो हर उसके ऊपर आपको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह लेयर्स बना ली और कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं करनी है, क्योंकि वो जल्दी फ्राई हो जाती हैं और फिर वो कच्ची रह जाती हैं, या फिर वो ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं उसको। तो कम टेम्परेचर के ऊपर उसको रखने के बाद फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बाद में तेज़ करना है, ठीक है? तेज़ से मतलब ये नहीं कि हाई पे करना है, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। अच्छा, फिर ये देखें आराम से इसकी परतें खुल जाती हैं। जो लेयर्स हमने बनाई हुई होती है ना, चिपकती नहीं है वो, क्योंकि हमने ऑयल लगाया हुआ था उसके ऊपर। ये देखें गोल्डन सा कलर देने के बाद इनको निकाल लेंगे। तो ये काफ़ी सारी बन गई। मैं कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास नहीं होती है तो हम बाज़ार से भी ले आते हैं। तो वहाँ से जब मैं लेकर आती हूँ वो $3 समथिंग के अंदर 6 या 8 पीस होते हैं, मुश्किल से हार्डली। चलें 10 कर लें अगर ज़्यादा से ज़्यादा। मैं वैसे गिनती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदाज़न ऐसी एक बात बता रही हूँ आप लोगों को। अब ये देखें कितनी सारी हम लोगों ने ये बना ली पापड़ी। अभी मुझे मज़ीद बनानी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये बना के रखी है ये। बस फिर वो स्ट्रेनर के अंदर लगा दिया, उसको रख दिया। और ये मैं आपको ज़ाहिर ये वॉइस ओवर की वजह से आपको आवाज़ नहीं आई, लेकिन जब हम खा रहे थे तो वो इतनी क्रंची और इतनी क्रिस्पी बनी है ये कि आवाज़ आ रही थी तो खाने के वक्त। तो अब ये देखिए मैंने इसको स्टोर करने के लिए पहले अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें स्टोर कर दिया। ये देखिए मैं जो तोड़ रही थी ना, तो ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त इसकी आवाज़ आ रही थी। 101% जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त बनी है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं हमेशा बना के रख लेती हूँ घर में। लेकिन कभी जब ख़त्म हो जाए बाज़ार से लेकर आओ ना, तो एक तो उसके अंदर घी में शायद बनी हुई होती है, तो जमा हुआ होता है उसके ऊपर घी वगैरह ना, तो लेकिन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलें कहीं बाहर से होकर आते ना, तो हम लोग चले गए कि चलें हम लोग वहाँ चलते हैं। एक प्राइवेट एयरपोर्ट है हम लोगों के पास, करीब ही हमारे घर से, तो वहाँ चल के बैठते ना। तो उससे पहले कहा कि चलो थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए फ्रैपे ले लेते हैं। तो वहाँ पे गए और ऑर्डर किया फ्रैपे। तो वहाँ से पिक करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले और वहाँ पहुँचे, लाइन में लगे हुए थे। ये हमने यहाँ से पिक किया इनसे। और यहाँ से फिर हम लोग एयरपोर्ट की तरफ निकले। प्राइवेट एयरपोर्ट है वो,
करीब ही हैं ये ना, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से ये सब। तो हमने कहा चलें यहाँ चल के थोड़ा सा फैमिली टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। ये देखें आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है, वहाँ पे खड़े में जहाज़। ये देखें हैंगर्स भी हैं इनके यहाँ पर। इन सब को क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, मिनी सा पार्क है। तो ऑन एंड ऑफ हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने कहा चलें ज़्यादा दूर नहीं, आज यहीं चल के बैठते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। ये हमारी वालदा, ये देखिए हैंगर्स भी हैं। और थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम लोग वहाँ पे बैठे, हंसी मजाक किया, थोड़ा फ्रेश हुए, पिक्चर्स वगैरह बना लिए हम लोगों ने। ज़रा यादगार हो जाती हैं, मेहमान आए हुए होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो फिर किस तरह याद किया जाता है उन लम्हात को दोबारा। तो उसके लिए पिक्चर्स होनी ज़रूरी है हम लोगों के पास, उनके पास। ये वुडन इन्होंने सब बनाया हुआ है। मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा था उस वक्त। बहुत अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। ये देखें, ये जहाज़ आया, लैंड किया इसने ना। हमने कहा हमें पता ही नहीं चला लैंड कब कर लिया इन्होंने, इतने मशगूल थे अपनी शरारतों में सब। तो हस्बैंड ने कहा नहीं ये आया है, आप लोगों ने फ़ील नहीं किया, ज़रा आप लोग मसरूफ़ थे। ये ख़ुद भी मसरूफ़ थे हमारे साथ, लेकिन ये कि इनको पता था तो उन्होंने कैप्चर किया। इन्होंने कहा चलें दिखाते हैं ये भी आपको। ये देखिए कितना क्लोज था ये। हमारे सामने सिर्फ एक ही ने लैंड किया, वरना यहाँ पर ऑन एंड ऑफ बहुत सारे जहाज़, जैसे नहीं ये हमारे गाड़ियाँ होती हैं रोड्स के ऊपर, इस तरह फ़ज़ा के अंदर जो ना ये जहाज़ होते हैं यहाँ पर। देखिए इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में जब हम लोग अभी आए और यहाँ पर हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को मज़ीद भी। बस उसके बाद थोड़ा सा स्पेंड करने के बाद टाइम हमने कहा चलें चलते हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा था। तो फिर हम लोग रिटर्न हुए घर की तरफ। ये हमारे छोटू उस्ताद, जहाँ इनको मौका मिलता है ये कुछ ना कुछ टाइम अपना जो ना वेस्ट नहीं करते हैं ये। मैंने कहा चलें इनको कैप्चर करती हूँ। ये देखें इनकी, बस इस तरह फिर हम लोग घर आ गए डायरेक्ट, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे सीधे हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जो है वो जो मैं कीमा आलू बना के गई थी तो वो चेंज किया हमने, वो बना के रख लिया। और आने के बाद जो है ना मैंने सैंडविच बनाए हैं। तो बस बैठे बैठे गाड़ी के अंदर ये प्रोग्राम बन गया था। तो कीमा आलू नहीं खाना है, अच्छा भाई क्या खाना है,
चलें आप ना सैंडविच बनाइए, अगर घर में है सब चीज़ें अवेलेबल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चीज़ें होती हैं हम लोगों के पास। तो फिर मैंने ये बनाया। उसकी तैयारी की। ओवन प्री हीट करने के लिए रख दिया पहले ही। इसकी फिलिंग की, इसकी अच्छी ठीक ठाक जिसे कहते हैं। ये थाइम लीव्स थे, ऑर्गेनो था ये ऑरिगेनो लीव्स थे। ये बटर शटर लगाने के बाद अच्छे तरीके से उसकी फिलिंग करने के बाद उसके अंदर शिमला मिर्च डाली, प्याज डाला, टमाटर डाला, कैबेज भी था उसके अंदर। फिर ये इसके ऊपर लगाने के बाद बटर वगैरह, इसके बाद मैंने ओवन में रख दिया। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मज़ीद भी नए नए व्लॉग्स लेकर आएंगे जिसमें नई नई चीज़ें हों, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। आप लोग अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना सब ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।